रावण ने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब ब्रह्मा जी ने उसको अमरता का वरदान तो नहीं दिया, परंतु उसे ये वरदान दिया कि वानरों और मनुष्य को छोड़ के किसी के भी हाथों उसका वध नहीं होगा। इस वरदान से रावण अजय तो हो गया था, परंतु अमर नहीं हो पाया था। जब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भवती हुई, तो रावण के मन में विचार आया कि मैं तो अमर नहीं हो पाया, परंतु जो मेरा पुत्र होगा उसे मैं अवश्य ही अमर बनाऊंगा। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, प्रकांड पंडित था, उसने चारों वेदों को कंठस्थ कर रखा था और ज्योतिष शास्त्र का तो वह बहुत ही बड़ा ज्ञाता था। वो ये बात जानता था कि किस प्रकार अगर ग्रहों की स्थिति को अनुकूल बना लिया जाए तो व्यक्ति अमर हो सकता है। परंतु जो 9 ग्रह थे वह रावण की बात को नहीं मानने वाले थे। इसने देवताओं के राजा इंद्र को बोला कि तुम सभी नवग्रहों को ये आदेश दो कि वो जाकर के मेरे पुत्र की कुंडली में जहाँ पर मैं कहूँ उस जगह बैठ जाए। परंतु नवग्रहों ने उसकी बात मानने से मना कर दिया। तब रावण ने इंद्र पर आक्रमण किया और सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया और अपनी लंका में ले आया। अब जब सभी नवग्रह रावण के बंदी बन गए थे, तो वे रावण की बात को मानने के लिए विवश हो गए थे। जब मंदोदरी के प्रसव होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को आज्ञा दी कि तुम जाकर के मेरे जो पुत्र होने वाला है उसकी कुंडली के 11वें भाग में बैठ जाओ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कुंडली का 11वां घर बहुत ही शुभता का प्रतीक होता है, वो बहुत ही शुभ होता है। यदि व्यक्ति के सारे ग्रह उस घर के अंदर अनुकूल स्थिति में बैठे हो तो व्यक्ति अजय अमर भी हो सकता है। इसलिए रावण ने सभी ग्रहों को बोला कि जाकर के जो मेरे पुत्र होने वाला है उसकी कुंडली के 11वें घर में बैठ जाओ, उसके बाद में मैं तुम सभी को मुक्त कर दूंगा। सभी ग्रह रावण की बात मान करके विवश होकर के होने वाले पुत्र की कुंडली के 11वें घर में जाकर के बैठ गए। अब रावण पूर्ण रूप से निश्चिंत हो गया कि मेरा जो पुत्र होगा वो अवश्य ही अमर होगा। अब सभी ग्रह रावण के पुत्र की 11वीं कुंडली में तो बैठे थे, परंतु शनिदेव इस बात से बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि अगर रावण का पुत्र अमर हो गया तो वह इस पूरी सृष्टि के लिए बहुत ही घातक होगा और मैं तो न्याय का देवता हूँ, मुझे तो न्याय करना चाहिए। ये सोच करके जिस वक्त मंदोदरी के पुत्र जन्म होने वाला था, उससे कुछ ही क्षण पहले शनिदेव 11वें घर से निकल के कुंडली के 12वें घर में जाकर के बैठ गए। किसी भी व्यक्ति की कुंडली का 12वां घर बहुत ही अशुभ होता है। अगर उस घर के अंदर जो ग्रह होते हैं वह हमेशा अशुभ फल ही देते हैं। तो अब जैसे ही शनिदेव कुंडली के 12वें घर में बैठे, इधर मंदोदरी के पुत्र का जन्म हुआ, वैसे ही आसमान में बहुत सारे बादल जोर जोर से गरजने लगे। रावण को लगा कि मेरा अमर प्रतापी और तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ है, इसलिए ये मेघ इतनी गर्जना कर रहे हैं, और उसने अपने पुत्र का नाम रख दिया मेघनाद। पुत्र जन्म की प्रसन्नता के बाद में जब रावण ने अपने पुत्र की कुंडली को उठा के देखा तो उसे पता चला कि बाकी सारे ग्रह तो 11वें घर में ही बैठे थे, परंतु शनिदेव 11वें घर से उठकर के 12वें घर में चले गए थे और उन्होंने मेरे पुत्र को अमर होने से रोक दिया। अब तो रावण को बड़ा ही गुस्सा आया, क्योंकि उसका पुत्र मेघनाद बहुत ही पराक्रमी तो हो गया था, परंतु अमर नहीं हुआ था। अब रावण ने क्रोध के अंदर बाकी सभी ग्रहों को तो मुक्त कर दिया, परंतु शनिदेव को मुक्त नहीं किया। उनको शनिदेव पर अत्यधिक क्रोध आया, तो उसने शनिदेव को अपमानित करने के लिए अपने सिंहासन के पास में नीचे पटक के उनके ऊपर पैर रख करके बैठ गया। शनिदेव बहुत समय तक ऐसे ही अपमानित होकर के रावण के पैरों के नीचे रहे। फिर जब हनुमान जी लंका में आए और उनको बंदी बना करके रावण के सामने लाया गया, तब हनुमान जी की नजर रावण के सिंहासन के पास में बंदी बने हुए शनिदेव के ऊपर पड़ी। हनुमान जी ने शनिदेव को प्रणाम किया और बाद में उन्होंने जब लंका जलाई उससे पहले शनिदेव को भी वहां से मुक्त करवाया। अब इतने अधिक समय तक शनिदेव जब बंधे हुए रावण के पैरों के नीचे रहे थे, जिसकी वजह से उनके शरीर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी, तब हनुमान जी ने तेल लेकर के शनिदेव के पूरे शरीर में तेल का लेप लगाया। तब शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन मेरे ऊपर तेल चढ़ाएगा, मैं उसे कभी भी कुदृष्टि से नहीं देखूंगा, मेरी कुदृष्टि उसके ऊपर कभी भी नहीं पड़ेगी। और तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा चल पड़ी। तो आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो आगे शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।